हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर विद राकेश चैनल पर। गाइज, माय नेम इज़ पूनम एंड यू आर वाचिंग मी ऑन करियर विद राकेश चैनल। देखिए, आज के सेशन में हम 6 दिसंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट को एनालाइज करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। एंड आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, आई हैव रीच्ड द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। इसमें बोला गया है कि जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसको सब्सटीट्यूट करना है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। आई हैव रीच्ड द होटल बाय द टाइम यू कॉल मी। देखिए, इस सेंटेंस में 2 एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट एक्शन है कि मैं होटल पहुँच चुका हूँगा। ठीक है, मैं होटल पहुंच चुका हूँगा बाय द टाइम यू कॉल मी, जब तुम मुझे कॉल करते हो। यानी कि जो फर्स्ट एक्शन है वो रहेगा कि मैं होटल पहले से ही पहुंच चुका हूँगा जब तुम मुझे कॉल करते हो। जो फर्स्ट एक्शन रहेगा वो हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड जो सेकेंड एक्शन होगा वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग यू कॉल मी बिल्कुल ठीक है। आई हैव रीच्ड द होटल, यानी कि इसमें मिस्टेक है, तो आई हैव रीच्ड द होटल नहीं, आई विल हैव रीच्ड द होटल। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, बिकॉज फ्यूचर जो टेंस होता है उसमें विल और शैल, ये 2 हेल्पिंग वर्ब है, इनका यूज किया जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड है ओल्ड, इसका सिनोनिम बताना है। द प्रोमिसेस मेड बाय द ओल्ड मिनिस्टर वर फुलफिल्ड। ठीक है, ओल्ड मिनिस्टर के थ्रू जो प्रोमिसेस बनाए गए, दिए गए थे, वो फुलफिल हुए हैं, वो फुलफिल हुए थे। ठीक है, तो ओल्ड का सिनोनिम यहाँ पे हो जाएगा कंटेम्प्रेरी, एजेड, रिसेंट एंड वर्नल। देखिए, कंटेम्प्रेरी होता है समकालीन, ठीक है, टाइम के साथ साथ जो रहता है, समकालीन। एंड ओल्ड का जो सिनोनिम हो जाएगा एजेड। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। रिसेंट होता है जो कुछ टाइम पहले हैपनिंग हुई है। ठीक है, कुछ टाइम पहले जो काम हुआ है उसको बोला जाता है रिसेंटली, यानी कि अभी हुआ। एंड वर्नल कनेक्टेड होता है स्प्रिंग से, स्प्रिंग सीजन से। ठीक है, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। देखिए, ही कॉन्सोलिडेटेड हिज पोजीशन एज द लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, उसने अपनी पोजीशन को कॉन्सोलिडेट किया। कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन समथिंग, किसी चीज को और मजबूत करना, दृढ़ करना। ठीक है, कॉन्सोलिडेट का मतलब होता है टू स्ट्रेंथन समथिंग। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा, फर्स्ट है वीकन, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा। वीकन का मतलब होता है टू वीकन समथिंग, किसी चीज को कमजोर करना। ठीक है, इनएफेक्टिव करना। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा कि उसने अपनी पोजीशन को पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होते हुए उसने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट किया, यानी कि मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन अ जम्बल्ड ऑर्डर। देखिए, यहाँ से सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं और इन सेंटेंसेस को जम्बल्ड फॉर्म में दिया गया है। इनको कंसोलिडेट करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है। देख लेते हैं। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर एंड इज द मैस्कॉट फॉर वॉल्ट डिज्नी कंपनी। देखिए, किसी कैरेक्टर की बात की गई है बट हमें नहीं पता। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर, बट इसमें नाम नहीं दिया कि कौन से कैरेक्टर की बात है। सेकंड देख लेते हैं, मिकी जनरली अपीयर्स विद हिज गर्लफ्रेंड। यहाँ पे डायरेक्ट किसी मिकी की बात की गई है। ठीक है, यानी नेक्स्ट में देख लेते हैं एक बार, द एनिमेटेड मूवीज ऑन मिकी माउस, यानी मिकी माउस पे कुछ रिलेटेड है। फोर्थ ऑप्शन में देखेंगे तो मिकी माउस इज अ फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर क्रिएटेड बाय वॉल्ट डिज्नी इन 1928, यानी कि जो बिल्कुल राइट अपना सब्जेक्ट होगा वो हमें फोर्थ ऑप्शन में मिलता है, मिकी माउस। ठीक है, मिकी माउस कार्टून के बारे में इस पूरे पैराग्राफ में दिया गया है
यहाँ से ओपनिंग सेंटेंस रहेगा कि जो मिकी माउस है वो एक फिक्शनल कार्टून कैरेक्टर है जो क्रिएट किया गया था वॉल्ट डिज्नी में इन 1928 में। तो डी से स्टार्ट होता है, डी से हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। इसके अकॉर्डिंग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं ए से, इट इज़ अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर एंड इज़ द मैस्कॉट फॉर वॉल्ट डिज्नी कंपनी, ठीक है, पॉपुलर कैरेक्टर है, इसके बारे में बताया गया है। देन बी में है मिकी जनरली अपीयर विद हिज गर्लफ्रेंड मिनी माउस एंड पैट प्लूटो, ठीक है, कि ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जनरली अपीयर हुए हैं। एंड सी में है कि द एनिमेटेड मूवीज ऑन मिकी माउस हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर द एकेडमी अवार्ड, कि जो इस पे जो एनिमेटेड मूवी बनाई गई है उसको क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है फॉर द एकेडमी अवार्ड। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग पूरा पैराग्राफ एक मीनिंगफुल ऑर्डर में है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैव बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर, ठीक है। देखिए सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होता है, द प्रिजनर वॉज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड। देखिए सेंस इसकी यही बनती है कि जो फ्रेजल वर्ब रहती है ना, एक्यूज्ड फॉर नहीं होता, एक्यूज्ड ऑफ होता है। एक्यूज्ड ऑफ मतलब होता है किसी पर कोई आरोप लगाना, ठीक है, यहाँ पर फॉर का यूज़ नहीं होगा, एक्यूज्ड ऑफ का यूज़ होगा, ठीक है, कि जो प्रिजनर है उसको चोरी के आरोप लगाया था फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड, उसके लैंडलॉर्ड के द्वारा, ठीक है। एक्यूज्ड फॉर फर्स्ट ऑप्शन में एरर है, यहाँ पर ऑफ का यूज होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। द लेक्चर बाय द फ्रेंच प्रोफेसर सीम्ड लेटिन एंड ग्रीक टू द यंग स्टूडेंट्स। देखिए लेटिन एंड ग्रीक एक फ्रेजल एक ईडियम है, लेटिन एंड ग्रीक, तो इसका जो क्या रहेगा, एप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है ऑप्शंस के थ्रू। इंटरेस्टिंग, लूसिड, अनबायस्ड एंड इनकॉम्प्रिहेंसिबल। देखिए लेटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझना बहुत मुश्किल होता है, एंड इसको बोलेंगे इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ठीक है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब भी होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, तो फोर्थ ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वी एंश्योर दैट यू विल गेट अ डैश शॉफर, सी आएगा भाई, शॉफर विद द राइट कार फॉर योर डे। देखिए शॉफर का मतलब होता है, शॉफर मीन्स होता है ए कार ड्राइवर, ठीक है, किसी वाहन के चालक को बोला जाता है शॉफर। वी एंश्योर कि हम इंश्योर करते हैं कि तुम एक शॉफर किस उसमें पाओगे, नोवाइस होगा, यूनिफॉर्म्ड होगा, डैबलर या फिर राइटस, ठीक है। देखिए नोवाइस का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, नोवाइस है, नौसिखिया है। यूनिफॉर्म्ड, तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म शॉफर को तुम पाओगे विद द राइट कार, क्यों एक राइट कार में होगा फॉर योर, आपके दिन के लिए, क्योंकि जो कार ड्राइवर होते हैं वो जनरली यूनिफॉर्म में होते हैं, ठीक है। डैबलर होता है शौकीन, जो किसी चीज़ में स्किल्ड ना हो बट उसको शौक है, शौकीन कह सकते हैं। एंड राइटर्स का मतलब होता है वेरी वॉयलेंट, तो इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट की स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। कंपेल, देखिए कंपेल की स्पेलिंग में मिस्टेक है, COMPEL, ये इसकी राइट स्पेलिंग होगी, डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल का यूज होगा, ठीक है। कंपेल का मतलब होता है टू पुश समथिंग, कुछ करने के लिए पुश करना, ठीक है, दबाव डालना, ठीक है। कंपेल यानी कि फोर्स करना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंसेंसस। कंसेंसस का क्या बताना है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी कि इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन में है डिसिसिव, एक्सेप्टेंस, म्यूचुअली एंड अग्रीमेंट। देखिए कंसेशन का मतलब भी होता है ए जनरल अग्रीमेंट, किसी जनरल अग्रीमेंट समझौते के लिए कंसेंसस का यूज किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। डिसिसिव होता है जो एबल है कोई डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, जो एबल है।
एक्सेप्टेंस होता है स्वीकृति, एंड म्यूचुअली होता है टू पीपल के बीच में जो एक परस्पर एक संबंध रहता है, म्यूचुअली शेयर्ड कह सकते हैं, एक शेयरमेंट रहती है, दैट्स कॉल्ड म्यूचुअल, एंड अग्रीमेंट इसका बिल्कुल सही सिनोनिम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टेटमेंट ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद द एप्रोप्रिएट वर्ड। देखिए स्टार्ट होता है सेंटेंस यहाँ से, she rubbed her hands over her arms and then dash her purse hid inside the convenience store। ठीक है, ऑप्शन में है स्नैपिंग, स्लाइंग, पिंचिंग एंड ग्रैबिंग, कि उसने अपने हैंड्स को ऐसे अपनी आर्म पर रब किया, एंड देन डैश हर पर्स, फिर उसने अपने पर्स को क्या किया, ग्रैबिंग। देखिए ग्रैबिंग का मतलब होता है कि चुपके से किसी चीज़ को सीज कर लेना, ठीक है, उठा लेना, सीज कर लेना। उसने अपने पर्स को उठाया एंड हेडेड इनसाइड द कन्वीनियंस स्टोर की तरफ वो इनसाइड उसमें चली गई, ठीक है, ग्रैबिंग। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। देखिए स्नैपिंग का मतलब होता है वेरी क्विकली, एंग्रीली कह सकते हैं, एंड स्लेइंग मीन्स होता है टू किल समवन, किसी को मारना, एंड पिंचिंग होता है टू प्रेस समवन, किसी चीज को ऐसे दबाना, पिंच करना, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्सटीट्यूट द इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, सम पीपल स्टिल फील दैट दे हैव वेरी लिटल फ्रीडम टू बी इनोवेटिव इन देयर वर्क। सम पीपल स्टिल फील दैट दे हैव वेरी लिटल फ्रीडम। देखिए वेरी लिटल फ्रीडम, लिटिल फ्रीडम के लिए यूज किया जाता है एल्बो रूम। एल्बो रूम, एल्बो रूम क्या है, एक प्लेस जहां पर हम फ्री हैं अपने एक्ट करने के लिए एंड कोई भी अपने मूवमेंट के लिए, ठीक है, एक सफिशिएंट प्लेस कह सकते हैं, स्पेस कह सकते हैं, एल्बो रूम। तो वेरी लिटिल फ्रीडम टू बी इनोवेटिव इन देयर वर्क, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका, फर्स्ट इडियम इसका राइट होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ओल्ड पीपल एक्वायर एक्सपीरियंस थ्रू एज, ठीक है, एक्वायर एक्सपीरियंस की जगह पे इसको अप्रोप्रिएट ऑप्शन में बताना है कि क्या इसके साथ रिप्लेस हो सकता है, गोट एक्सपीरियंस, डेवलप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड या फिर गेन एक्सपीरियंस्ड। देखिए एक्वायर एक्सपीरियंस मीन्स होता है एक्सपीरियंस प्राप्त करना, गेन करना, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। एड्स विल हैव बीन क्योर्ड बाय द ईयर 2070 बाय साइंटिस्ट। देखिए ये दिया गया है पैसिव फॉर्म में, इसकी एक्टिव फॉर्म को सिलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं, बाय द साइंटिस्ट स्टार्ट होगा, साइंटिस्ट विल हैव क्योर्ड एड बाय द ईयर 2070। देखिए विल हैव बीन, ये किससे चेंज होके आता है, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ना वही बिल्कुल राइट रहेगा अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ठीक है। साइंटिस्ट विल हैव क्योर, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एड्स बाय द ईयर 2070, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल आर एडमायर्ड बाय एवरीवन, ठीक है, इसकी एक्टिव फॉर्म को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एडमायर्ड, आर एडमायर्ड, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किससे चेंज होके आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। तो देख लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस ऑप्शन में है। देखिए इसमें है हैज बीन, एडमायर्ड इसमें सेकेंड फॉर्म है, एवरीवन विल का यूज़ नहीं होगा, एवरीवन एडमायर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ है, एंड एवरीवन क्या है, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIES का यूज़ होता है। तो एवरीवन एडमायर्स ऑनेस्ट एंड पोलाइट पीपल। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट रहेगा।
नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एसिजुअस। देखिए एसिजुअस की स्पेलिंग में ही मिस्टेक है, ASSIDUOUS, यहाँ पर U मिसिंग है, तो ये राइट स्पेलिंग रहेगी एसिडुअस। ठीक है, एसिडुअस होता है वेरी अटेंटिव या फिर केयरफुल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए जो वेरी हार्ड वर्किंग है, बहुत केयरफुल है, उसके लिए मेहनती, परिश्रमी। ठीक है, ये सब वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एसिडुअस बोला जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखिए इस क्वेश्चन में बताना है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके साथ रिप्लेस होगा। ही डिड नॉट एडमिट दैट हिज टीम प्लेड बैडली। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है हाउ ऑफन समथिंग हैपन। ठीक है, कितने मतलब कितने टाइम के लिए कोई चीज़ हो रही है। ठीक है, ही डिड नॉट एडमिट दैट हिज टीम प्लेड बैडली। नेवर एडमिटेड, यस्टरडे, हैप्पीली एंड विलिंगली। ठीक है, देखिए नेवर एडमिटेड इसका राइट ऑप्शन रहेगा, बिकॉज ओफन, नेवर, शेल्डम, ठीक है, ये सभी जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। हार्डली, रेयरली, ओफन, ये सभी वर्ड्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो नेवर एडमिटेड यानी कि कभी वो एडमिट नहीं करेगा इस चीज़ को कि उसकी टीम ने बैड परफॉर्मेंस दिया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट रहेगा। सेकंड में है येस्टरडे एडमिटेड। येस्टरडे एडमिटेड किसको शो करता है, एडवर्ब ऑफ टाइम को। एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए येस्टरडे, टुमारो, टुडे ये सब यूज किया जाता है। हैप्पीली एंड विलिंगली होता है एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए, कि कोई चीज किस मैनर में वर्क करती है। ठीक है, तो इसके लिए नेवर एडमिटेड कि कभी नहीं, मतलब हाउ ओफन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। रवीना आस्क्ड मी इफ आई हैड हर मेड्स नंबर। ठीक है, इफ आई हैड देखिए ये किस में है, पास्ट में दिया गया है। पास्ट में दिया गया है तो ये किससे चेंज होके आया होगा, ये आया होगा प्रेजेंट टेंस से चेंज होकर, एंड इसके लिए हम यूज करेंगे हैव। ठीक है, इफ देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है। रवीना आस्क्ड मी एंड इन्वर्टेड कोमास के लिए यहाँ पर इफ का यूज किया गया है। आई हैड, आई के लिए देखिए आई को चेंज किया यू में, बिकॉज आई यू में चेंज हो जाता है डायरेक्ट फॉर्म में, एंड आई को चेंज किया यू में, एंड यू हैव। देखिए इसके लिए क्वेश्चन वर्ड जो यू के लिए क्वेश्चन वर्ड होगा प्रेजेंट में, वो डू या डज यूज किया जाता है, बट यू के साथ हमेशा डू का यूज होता है। डू यू हैव, हैड को अगर प्रेजेंट में यूज करते हैं तो एज अ हैव यूज करते हैं। माई मेड्स नंबर, तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ लेबल्ड सेंटेंसेस। देखिए PQRS का क्वेश्चन है। ठीक है, PQRS का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं एक बार। देयर वंस वाज ए लिटिल बॉय हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर। ठीक है, किसी लिटिल बॉय की बात हो रही है। फर्स्ट द बॉय ग्रेजुअली, यानी कि इसके बारे में ही बात है। हिज फादर ऑन द फर्स्ट डे, तो यहाँ पर जो ओपनिंग सेंटेंस रहेगा वो पी से ही रहेगा, बिकॉज यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है एक लिटिल बॉय। ठीक है, एक लिटिल बॉय था हु हैड अ वेरी बैड टेम्पर, जिसका जो बैड टेम्पर था, जल्दी जो एंग्री हो जाते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। पी से देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन। ठीक है, पी के बाद क्या है, आर। हिज फादर डिसाइडेड टू हैंड हिम अ बैग ऑफ नेल्स एंड सैड दैट एवरी टाइम द बॉय लॉस्ट हिज टेम्पर ही हैड टू हैमर अ नेल इनटू द फेंस। कि उसके फादर ने डिसाइड किया और उसको एक बैग ऑफ नेल्स उसको दिया। बैग ऑफ नेल्स का मतलब है जिसमें कील, नेल मतलब कील होती हैं जो, बैग ऑफ कील उसने दिया। एंड एवरी टाइम, कि जब भी वो बॉय अपना टेम्पर खोएगा या फिर एंग्री होगा, ही हैड टू हैमर, उसको वो कील है जो उनको हैमरिंग करना होगा इनटू द फेंस। फेंस होती है किसी जगह के आसपास जो घेराबंदी होती है, फेंस उसको बोला जाता है, कि वहाँ पे एज अ फेंस उसको कील को गार्ड देगा। एंड एस से देख लेते हैं। ऑन द फर्स्ट डे द बॉय हैमर 37 नेल्स इनटू दैट फेंस, कि उसने पहले दिन 37 जो कील हैं वो हैमर की। एंड
क्यू से है कि द बॉय ग्रेजुअली बिगेन टू कंट्रोल हिज टेम्पर, कि ग्रेजुअली वो अपना टेम्पर कंट्रोल हो गया उसका ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में, एंड द नंबर ऑफ नेल्स ही वॉज हैमरिंग इन टू द फेंस स्लोली डिक्रीज, और जो भी वो नेल्स हैमरिंग कर रहा था वो स्लोली डिक्रीज होती गई, यानी कि उसका टेम्पर कंट्रोल होता गया। तो जो सेकेंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एस्टैब्लिश फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। देखिए यहां पर है साइबन फील्स ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटिफाइड व्हेन फाइंड द प्यूपिल एस्टैब्लिश। देखिए यहाँ पर एस्टैब्लिश को अंडरलाइन करना था, ये इसमें मिस्टेक हो गया, मतलब ये भूल गई करना। एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश है जो इसका एंटोनिम बताना है। एस्टैब्लिश होता है किसी चीज़ को एग्जिस्टेंस में लेके आना, फॉर लॉन्ग टाइम से जो कोई एग्जिस्ट में है चीज़, यानी कि एस्टैब्लिश है, ठीक है। तो उसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड होता है किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना, उसके स्थान से कहीं और शिफ्ट करना, डिस्प्लेस करना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। ही सैड टू हिम इज योर नेम नॉट अहमद। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर इंक्वायरी की बात की गई है कि क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है, ठीक है। तो इंक्वायरी की बात है तो यहाँ पर एंक्वायर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट फॉर्म में। ही एंक्वायर्ड इज योर नेम वाज नॉट अहमद, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, ही इंक्वायर्ड इज योर नेम नॉट अहमद। नहीं, देखिए ये है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में है तो हम इसको इसमें चेंज कर देंगे पास्ट में, ठीक है। ही इंक्वायर्ड वेदर, वेदर का यूज होगा whether his name was not अहमद। तो इसका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। आई विल टेल यू, यहां से स्टार्ट होगा, देखो, आई विल टेल यू व्हाट आई विल डू एंड व्हाट आई विल नॉट डू। मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा एंड व्हाट आई विल नॉट डू, और मैं क्या नहीं करूंगा। I will not dash that in which I no longer believe। मैं वो नहीं करूँगा जिसको I will not dash, serve, drain, lag and debit। देखिए सर्व का मतलब होता है कुछ चीज़ में अपना सहयोग देना, सर्व करना होता है कोई चीज़, कोई काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मीनिंगफुल है कि जो मैं वो नहीं करूँगा, I will not serve that in which I no longer believe, जिसमें मैं बिलीव नहीं करता। डैश इट, फिल इन द ब्लैंक है, इट कॉल इट सेल्फ माई होम। चाहे इसमें वेदर, वेदर होता है चाहे या मेरा इट सेल्फ मेरा घर ही हो, माई फादरलैंड मेरी पैट्रिक लैंड हो, और माई चर्च या मेरी चर्च हो। एंड आई विल, नेक्स्ट है, एंड आई विल ट्राई टू डैश माई सेल्फ इन सम मोड ऑफ लाइफ। मैं क्या करूँगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस, डिसअपियर, कोलेक्ट या स्टेरिलाइज। देखिए एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, इट क्या करेगा, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्रेस, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा इन सम मोड ऑफ लाइफ और आर्ट, ठीक है, एज डैश एज आई कैन एंड एज होली एज आई कैन, कि जैसा मैं हूँ, कैसा, फ्रीली, मॉर्बिडली, ब्लीकली, पिथली एंड फ्रीली, फ्रीली, कि वो अपने आप को फ्रीली क्या करेगा, फ्रीली आई कैन एंड होली एज आई कैन, यूजिंग फॉर माई डिफेंस द ओनली आर्म्स डैश माई सेल्फ टू यूज, ठीक है, कि मैं उन अपनी डिफेंस के लिए मैं वो चीज़ें यूज़ करूँगा, अलाउ करूँगा, यानी उन चीज़ों को मैं अलाउ करूँगा माई सेल्फ टू यूज़, अपने लिए, चाहे वो साइलेंस है, एग्जाइल है एंड कनिंग है, कि मैं अपने डिफेंस के लिए वो सभी चीज़ें अलाउ करूँगा, चाहे उसमें चुप रहना है, एग्जाइल मीन्स होता है, वैसे एग्जाइल का मीन्स होता है देश निकाला, ठीक है, या अलग रहना है, बिल्कुल अकेला, एंड कनिंग का मतलब होता है अपने लिए सेल्फिश होना, चालाक, धूर्त, ठीक है, या फिर वो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, अलाउ। तो ये भाई 25 क्वेश्चन थे 6 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के, जो हमने अच्छे से एनालाइज किए हैं। आज का सेशन यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।